नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बिहार में चुनावी रैली के दौरान आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर राजनीतिक गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री पद छीन लिया। मोदी ने कहा कि बिहार में चुनाव से पहले बंद कमरे में सत्ता का खेल खेला गया, जहां कांग्रेस आरजेडी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन आरजेडी ने जोर डालकर पद अपने पास रख लिया। प्रधानमंत्री ने महागठबंधन को विभाजित घर बताते हुए दावा किया कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच अंदरूनी लड़ाई चल रही है और चुनाव के बाद वे एक दूसरे का सर फोड़ देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला जारी रखते हुए कहा कि जब पाकिस्तान में धमाके हो रहे थे तब कांग्रेस के शाही परिवार की नींद उड़ गई थी। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों ही ऑपरेशन सिंदूर से अब तक उबर नहीं पाए हैं, जबकि यह भारत की बड़ी सफलता थी। उन्होंने कहा कि अब भारत आतंकवादियों को उनके ठिकानों पर मार गिराता है और यह मोदी की गारंटी थी कि अनुच्छेद 370 हटाया जाएगा, जो अब पूरी तरह लागू हो चुका है। उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने दोषियों को बढ़ावा दिया। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह घुसपैठियों को बचाने की कोशिश है। उन्होंने चेताया कि जंगल राज वालों के इरादे खतरनाक हैं, इनसे सावधान रहें। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष का घोषणा पत्र झूठ, छल और गुमराह करने वाला दस्तावेज है, जबकि एनडीए का घोषणा पत्र बिहार के विकास के लिए ईमानदार वादा है। मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि जंगल राज की पहचान कट्टा, कुशासन और भ्रष्टाचार रही है और अगर वे सत्ता में आए तो वही अराजकता लौट आएगी। उन्होंने कांग्रेस पर भी सिख विरोधी दंगों के दोषियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जनता है, सब जानती है और इस बार बिहार की जनता एनडीए को रिकॉर्ड सीटें दिलाएगी। उन्होंने 1 करोड़ नए रोजगार सृजन का वादा करते हुए कहा कि बिहार का युवा अब बिहार में ही काम करेगा और बिहार का नाम रोशन करेगा। मोदी ने मेक इन इंडिया के साथ मेक इन बिहार पर जोर देते हुए कहा कि औद्योगिक विकास और स्थानीय रोजगार ही एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली में चुनावी रैलियों में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। शाह ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव को सत्ता मिली तो बिहार में हत्या, अपहरण और रंगदारी के 3 नए मंत्रालय बनाए जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे आरजेडी के जंगल राज की वापसी रोकने के लिए एनडीए को वोट दें। शाह ने कहा कि अगर एनडीए की सरकार बनी रहती है तो बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस और लालू यादव पर वंशवादी राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि दोनों अपने बेटों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने भारत को सुरक्षित और समृद्ध बनाया है और बिहार के लीची उत्पादकों को जीएसटी कटौती से फायदा होगा। उन्होंने सीतामढ़ी से अयोध्या तक वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की भी घोषणा की और कहा कि भाजपा, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और आरएलकेपी मिलकर बिहार को समृद्ध बनाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा कि राज्य में हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग किसी पक्ष या विपक्ष के नहीं बल्कि सबके प्रति समान दृष्टिकोण रखता है। यह बयान उस समय आया है जब मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। ज्ञानेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव आयोग हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है और अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग का पूरा प्रयास है कि हर वोटर शांति, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ वोटिंग कर सके। आयोग ने सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। पटना की एक अदालत ने रविवार 2 नवंबर को मोकामा सीट से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह और उनके 2 सहयोगियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह कार्रवाई जन स्वराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में की गई। अनंत सिंह के साथ गिरफ्तार 2 अन्य आरोपी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी अदालत में पेश किया गया था। उनके वकील नवीन कुमार ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने तीनों को 2 हफ्ते की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। इसके बाद सभी आरोपियों को पटना की बेऊर जेल ले जाया गया। दुलारचंद यादव की हत्या 30 अक्टूबर को मोकामा में हुई थी, जिसके बाद राज्य में
कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। बिहार में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद विपक्ष के हमलों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अपराधियों को संरक्षण देती तो बाहुबली नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती। चिराग पासवान ने कहा कि हमारी सरकार की नीति साफ है, ना किसी को बचाना ना किसी को फंसाना। उन्होंने हत्या की घटना को दुखद बताया और कहा कि अपराध चाहे किसी के कार्यकाल में हो, सरकार के लिए यह चिंता का विषय है। चिराग पासवान ने आश्वासन दिया कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बिहार के मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी अनंत सिंह की गिरफ्तारी और बेल हो चुकी है, लेकिन असली मुद्दा यह है कि बिहार में जंगल राज की स्थिति लौट आई है। चुनाव के बीच नेताओं पर गोलीबारी हो रही है और ये नेता ही ऐसे अपराध करवा रहे हैं। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो से पहले लीपापोती के लिए यह गिरफ्तारी की गई। वहीं जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि यह विपक्ष को करारा जवाब है और अब बिहार की पुलिस किसी भी बड़े नेता के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं डरती। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बेगूसराय में मछली पकड़ने के साथ ही मछुआरों से बात कर उनके काम से जुड़ी चुनौतियों और संघर्षों पर चर्चा की। इस दौरान पीआईपी पार्टी के संस्थापक भी साथ रहे। अब राहुल गांधी के तालाब में कूदने के इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। यूजर्स राहुल गांधी के इस वीडियो की तुलना प्रधानमंत्री मोदी के लिए बनाई गई नकली यमुना से कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी के तालाब में नहाने की तारीफ कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के फिल्टर वाटर से नहाने को लेकर तंज कस रहे हैं। वहीं एक अभिषेक गोयल नाम के यूजर ने तो यहाँ तक लिख दिया कि गरीब माँ का बेटा मोदी को फोटो खिंचवाने के लिए अलग बिस्लेरी स्विमिंग पूल की जरूरत होती है, जबकि शहजादा बिहार में स्थानीय लोगों के साथ सामान्य तालाब में तैर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को बिहार के बेगूसराय में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी चुनाव के वक्त नाटक करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद गायब हो जाते हैं और जनता की बात नहीं सुनते। राहुल ने कहा कि मोदी जी वोट के लिए योग भी करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद अडानी अंबानी के इशारों पर नाचते हैं। भारत पाकिस्तान संघर्ष रोकने के ट्रंप के दावों को उछालते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गांधी जी की 56 इंच की छाती नहीं थी, पर वह भी अंग्रेजों के सामने खड़े रहे, डरे नहीं। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती है पर डरते बहुत हैं। सच तो यह है कि वह न सिर्फ ट्रंप से डरते हैं, बल्कि अडानी और अंबानी के रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित होते हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के फैसले जैसे नोटबंदी और जीएसटी छोटे कारोबारियों को नुकसान पहुंचाने और बड़े उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए किए गए। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी मेड इन बिहार को बढ़ावा देगी और नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पर एक नया अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोलेगी। उन्होंने युवाओं की बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा। पेपर लीक पर बोलते हुए राहुल ने कहा कि भ्रष्टाचार ने छात्रों का भविष्य बिगाड़ दिया है और मेहनती युवाओं को ठगा जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में रविवार को चेन्नई में हुई बहुदलीय बैठक में राज्य में चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया गया। बैठक में कहा गया कि यह प्रक्रिया लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बिहार के एसआईआर मामले में फैसला नहीं दिया है। प्रस्ताव में आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग केंद्र की भाजपा सरकार के दबाव में काम कर रहा है और यह प्रक्रिया मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित करने की कोशिश है। बैठक में कहा गया कि एसआईआर को पारदर्शी तरीके से और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद ही किया जाना चाहिए। स्टालिन की बैठक में डीएमके समेत कई दल शामिल हुए, जबकि एआईएडीएमके, पीएमके और विजय की पार्टी टीवीके ने बहिष्कार किया। नेताओं ने आरोप लगाया कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक यह प्रक्रिया चलाने का उद्देश्य बड़ी संख्या में वोटरों के नाम हटाना है और यह मतदाता सूची में हेरफेर का प्रयास लगता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.